अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तक तेल देगा। ये बात उस अचानक हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद सामने आई है जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया, अमेरिका लेकर आया गया और नारकोटिक्स ट्रेड का केस मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी पर भी चलाया गया। ट्रंप ने बताया है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तक हाई क्वालिटी तेल देने जा रही है, जो पहले प्रतिबंधों में था। ये तेल बाजार के रेट पर बेचा जाएगा और उससे मिलने वाला पैसा अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मेरे कंट्रोल में रहेगा, ताकि ये पैसा वेनेजुएला और अमेरिका दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से कहा है कि वो इस योजना को तुरंत लागू करें। ये तेल स्टोरेज जहाज़ों के जरिए लाया जाएगा और सीधे अमेरिका के अनलोडिंग डॉक पर उतारा जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, ऐसा ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगले 18 महीनों में वेनेजुएला में अमेरिका का तेल कारोबार पूरी तरह शुरू हो जाएगा और वहां अच्छा इन्वेस्टमेंट, भारी निवेश आएगा। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि वेनेजुएला का पुराना तेल उत्पादन दोबारा खड़ा करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। 6 जनवरी को ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले वेनेजुएला की पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। वहीं निकोलस मादुरो को अमेरिका लाया गया है, जहां उन पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े मामलों में केस की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने NBC न्यूज़ से कहा है कि अगर वेनेजुएला फिर से बड़ा तेल उत्पादक बनता है तो इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा, क्योंकि तेल की कीमतें कम रहेंगी। हालांकि अल जज़ीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियों के लोग इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन से मिलने भी वाले हैं, लेकिन जानकारों का कुछ और कहना है। जानकार ये कह रहे हैं कि ट्रंप की योजना से दुनिया में तेल की सप्लाई या दामों पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कंपनियां तब तक पैसा नहीं लगाएंगी जब तक वेनेजुएला की सरकार के स्थिर होने का भरोसा नहीं हो जाता, और अगर निवेश हुआ भी तो नतीजे आने में सालों लग जाएंगे। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले वेनेजुएला के अंतरिम सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के खिलाफ एक कड़ा बयान दिया। टीवी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को कोई बाहरी ताकत नहीं चला रही। ये ट्रंप के उस दावे का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। हालांकि इससे पहले रोड्रिगेज ने नरम रुख भी दिखाया था। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अमेरिका से सहयोग की बात कही थी, लेकिन अचानक शाम को 6 जनवरी की देर शाम उन्होंने अमेरिका के प्रति फिर सख्त भाषा अपनाई। उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को भयानक हमला बताया और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इस कार्रवाई में मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन पकड़ा गया। रोड्रिगेज ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला के लोग ना झुकते हैं, ना हार मानते हैं और देश को वही लोग चलाएंगे और किसी बाहरी ताकत को इसमें दखल देने का हक नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर की स्क्रिप्टिंग की थी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.